नमस्कार दोस्तों, इस वक्त युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, लेकिन तनाव पूरी दुनिया में है। कई देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, भारत भी इजराइल का ही समर्थन कर रहा है, तो कई देश फिलिस्तीन के साथ हैं। फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले देशों में ज्यादातर इस्लामिक देश शामिल हैं। इसलिए अब भारत के अंदर भी भारतीय मुसलमानों पर निशाना साधा जाने लगा है। एक बार फिर मुसलमानों के राष्ट्रवाद पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति कभी भारत में पैदा होती है तो भारतीय मुसलमान हमेशा धर्म को ही चुनेंगे, न कि देश। दोस्तों, कवि कुमार विश्वास ने भी बिना किसी धर्म का नाम लिए इजराइल और फिलिस्तीन के इस युद्ध को टारगेट करते हुए एक ट्वीट लिखा है। इन्होंने लिखा है, बेहद संवेदनशील वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए प्रत्येक भारतीय व विशेषकर भारत सरकार को अत्यंत सतर्क व सहज रहने की आवश्यकता है। यही समय है कि हम सब चिंतन करें कि वे कौन लोग हैं जो ईश्वर न करे हमारे देश में कभी ऐसी परिस्थिति के समय देश की अपेक्षा अपनी अपनी निजी मान्यताओं के साथ खड़े होंगे। याद रखिए, जो प्रत्येक परिस्थिति में पहले देश के साथ नहीं है, वे समय आने पर देश के विरुद्ध ही होंगे। जय हिंद। हालांकि कुमार विश्वास के इस ट्वीट का जवाब वसीम अकरम नाम के एक शख्स ने बड़ी ही आसान भाषा में दिया है। उन्होंने लिखा है, गांधी जी फिलिस्तीन के साथ थे, नेहरू फिलिस्तीन के साथ थे, इंदिरा गांधी फिलिस्तीन के साथ खड़ी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी फिलिस्तीन के साथ थे। डॉक्टर कुमार विश्वास, तुम्हारे कुतर्कों के हिसाब से इसे क्या कहा जाए? अब दूसरी बात, आजादी के बाद से भारत पर चीन पाकिस्तान ने आक्रमण किया है, क्या जैसा तुम सोच रहे हो तब वैसा हुआ? इसके अलावा ब्रजराज ने भी फिलिस्तीन का एक नक्शा शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे 1986 के बाद से फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा हुआ और 2012 तक ये देश एक छोटी सी जगह पर सिमट कर रह गया। इसे शेयर करते हुए लिखा है, इस नक्शे में बहुत त्रासदी छिपी हुई है, बहुत बाहुबल भी छिपा हुआ है। देखना है आने वाले दिनों में क्या इतिहास रचता है। आपको बता दें दोस्तों, भाजपा नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक पुराना भाषण भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो फिलिस्तीन पर इजराइल के इसी कब्जे की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इस नक्शे में दिखाया जा रहा है। वाजपेयी अपने भाषण में फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए कहते हैं कि मध्य पूर्व की स्थिति के बारे में साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन इजराइल को खाली करना होगा। यही वो वजह है दोस्तों जिसके कारण तमाम मुस्लिम देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इजराइल धीरे धीरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहा है, जिसकी वजह से अब फिलिस्तीन भी हमलावर हो गया है और दोनों ही देशों में युद्ध की जो स्थिति है वो पैदा हो गई है। हालांकि इन देशों ने, दोनों ही देशों, चाहे वो फिलिस्तीन हो या इजराइल, उनसे शांति की अपील की है, लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय मुसलमान एक बार फिर से अपना देश प्रेम साबित करने को मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, भारत जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त भी देश और धर्म में चुनने का मौका भारतीय मुसलमानों को मिला था। मुसलमानों को एक पूरा देश मिल रहा था, लेकिन तब भी देश के मुसलमानों ने देश को धर्म के ऊपर रखा और भारत में ही रहने का फैसला लिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि भारतीय मुसलमान उस वक्त भी अपने देश के साथ में ही खड़े थे। जब चीन या पाकिस्तान ने हमला किया, तब भी ये लोग देश के साथ ही खड़े थे। ऐसे में हर बार मुसलमानों के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाना क्या सही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।